everyone, this is Neha Misra from Brilliant Academy of Learning। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो यूपीएमआरसी का एग्ज़ाम हो रहा है साइको टेस्ट। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने हमें 2-3 चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है कि मैं उसे फिर से बताऊं और डिटेल में बताऊं। तो एक है कि अभिरुचि परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे उनको क्या परफॉर्म करना है। तो मैंने एक पर्टिकुलर इसके लिए वीडियो भी बना के डाला हुआ है। ओवरऑल जो सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया उसमें भी डाला था हमने, और आज फिर से मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट कि आप क्या हो उसका टेस्ट है वहाँ पे। तो आपको ईमानदारी पूर्वक अपनी पॉजिटिव सोच को वहाँ पे दर्शाना है, दिखाना है। एक जिम्मेवार नागरिक का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक जिम्मेवार जो कहीं पे वर्क कर रहा है तो जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो कैसे रिएक्ट करेगा सर्टेन सिचुएशंस में, वो चीज़ का ये टेस्ट होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, तो आप देखो कैसे उसका आंसर करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, टाइम यहाँ पे 15 मिनट्स 36 क्वेश्चंस है। ये एएसएम इंडियन रेलवे में इस तरह का आता है 15 मिनट्स में 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस होगा तो टाइम भी रिड्यूस होगा। क्लियर? बहुत सोच समझ करके आराम से इसका आंसर करना है क्योंकि टाइम आपके पास होता है। क्लियर? और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सीखो। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि ऑल द 36 क्वेश्चंस को आपको समझाऊं कैसे आंसर करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कामकाज में प्रगति का वातावरण लाने के लिए लोगों से संपर्क करना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली कहीं पे किसी को अपॉइंट किया जाता है तो प्रगति के लिए, ठीक है, उन्नति करना है। जहाँ कहीं wherever you are being appointed, तो आपको वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उस इंस्टीट्यूशन को या उस फर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप आगे बढ़ाओगे, है ना। तो प्रगति का वातावरण लाने के लिए लोगों से संपर्क करना चाहिए। ऑब्वियसली संपर्क करना चाहिए आप तभी जब सबसे मिल के, सबके विचारों को लेके, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो फिर वो क्या होना चाहिए, मतलब सबसे संपर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उसका आंसर होना चाहिए। तो इसके 3 ऑप्शंस हैं। एक है कि अक्सर, कभी कभी और कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते तो आप किसी का भी आंसर नहीं देना क्योंकि ये डाउटफुल है। इट मीन्स कि आप डिसाइसिव नहीं हो, आप सही निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं है, तो नहीं हो सकता, आंसर से हमेशा बचना है। ये नेगेटिव एलिमेंट है किसी के भी पर्सनालिटी का। क्लियर? दूसरा है कभी कभी। तो जब आपको उन्नति करना है तो कभी कभी नहीं है, कह रहा है कि लोगों से संपर्क करना चाहिए उन्नति के लिए, प्रगति का वातावरण बनाने के लिए। तो अक्सर, हमेशा इस तरह का सोच होना चाहिए कि जहां हम हैं, जहां हमें अपॉइंट किया गया है, तो वो उन्नति हो वहां पे। तो इसके लिए सभी से संपर्क कर सकते हैं, करना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ क्या है, आपके अंदर का पॉजिटिविटी आ रहा है कि हाँ आपको कुछ आशावादी हो, आप जहाँ पे रहोगे वहां पे उन्नति करोगे। क्लियर? दूसरा है कि कठिनाइयों के बावजूद आप अपनी मेहनत से सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हो, है ना, बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हो, कुछ भी जो भी दिया हुआ हो। तो इसके भी 3 ऑप्शन है। कठिनाइयों के वजह, तो जो स्ट्रगल करने की जिसमें क्षमता होगा वही सफल होगा ना। तो कठिनाइयों के बावजूद, मतलब स्ट्रगल्स है, हर्डल्स है, तो वहां आप अपनी मेहनत से, ऑब्वियसली आपको मेहनत से सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं आप। तो उसमें क्या आपका रिएक्शन है? कभी कभी बढ़ सकते हैं कठिनाई को दूर करके, नहीं बढ़ सकते हैं, या हमेशा? तो कभी कभी तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, ये तो और भी निगेटिव हो गया कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है ही नहीं, आपके अंदर स्ट्रगलिंग क्वालिटी है ही नहीं, इसीलिए आप ऐसा जवाब दोगे। यानी कि हमेशा, कहते हैं ना कि बाधाएं चाहे जितनी बार आ जाए हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये तमन्ना होनी चाहिए
तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा। क्या है कि कठिनाइयों के बावजूद आप अपनी मेहनत से सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ, हमेशा बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो इट शोज कि आपके अंदर स्ट्रगलिंग क्षमता है, स्ट्रगल करने की क्षमता है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज, मैं स्वयं रक्तदान कर अपने सहयोगियों और सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करता हूं। तो देखो, रक्तदान जो है, ब्लड डोनेट करना, ये अच्छी बात होता है, क्योंकि हर वीक, हर एक सप्ताह के बाद जो आप खाते पीते हो, आपका ब्लड बनता है, तो वो ब्लड टूट के और एक्सक्रीशन के माध्यम से पसीना जो भी है और भी उत्सर्जित हो जाता है हमारे शरीर से। तो किसी को ब्लड डोनेट करने से आपका नुकसान नहीं है। बस यही है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो ढंग से खाओ पियो, ताकि आपको खुद को कमी नहीं हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मैं स्वयं रक्तदान मतलब खुद भी करता हूँ और सहयोगियों सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। कभी कभी, अक्सर, कभी नहीं। ठीक है? ब्लड डोनेट करने की जरूरत तभी होती है ना कि जब इस तरह का इमरजेंसी, यानी ये गुड क्वालिटी हुआ। तो कभी कभी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। कभी नहीं, अक्सर, यानी कि आप करते भी हो और दूसरों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हो, मतलब उन्हें डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हो। तो ये अच्छी क्वालिटी है। क्लियर? क्योंकि आपका रक्त किसी को बचा सकता है, किसी की जिंदगी को बचा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख रहे हो, ओवरऑल हर तरह की सिचुएशन को दिया जाता है आपके सामने। तो इसका मतलब है कि एक अच्छा पर्सनालिटी का उसको तलाश है। अच्छा पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप लंबे चौड़े हो, आप देखने में खूबसूरत हो, उससे उनका मतलब नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपके अंदर स्मार्टनेस, सोचने में कितना है, वो देखना होता है उनको। तो हर तरह के सिचुएशन आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से रखा जाता है, एंड हाउ यू रिएक्ट, कैसे आप उस पर अपना जवाब देते हो, इस तरह से वो करते हैं उसमें कैटेगराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आतंकियों को पैसों का प्रलोभन देना चाहिए ताकि उनका ध्यान हिंसा से हट जाए, है ना। तो इसका आंसर है कदापि नहीं। आप अगर पैसे दोगे उन्हें तो वो और भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, उनका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि हम इस तरह से करते हैं तो हमें पैसे मिलता है। तो पैसा दे करके तो उनको कभी नहीं रोकेंगे, उनको उनका काउंसलिंग करेंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ना कि उन्हें पैसा देंगे, है ना। उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो कि वो खुद भी पैसा अर्न कर सके, इसका काम, ये काम करेंगे, ना कि उन्हें पैसा देंगे। तो इसका आंसर कदापि नहीं है। और दूसरा है कभी नहीं, पैसा कभी नहीं देंगे। और मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो बिल्कुल नहीं चलना है। और कभी नहीं हुआ कि हाँ नहीं देंगे, और कदापि नहीं हुआ बिल्कुल ही नहीं। ठीक है? तो इसका ये मतलब हैवी रूप कह सकते हो आप। ठीक है? तो इसका आंसर है कदापि नहीं। पैसे से आप उनको प्रलोभन देके उनको उस काम से हटा नहीं सकते। क्लियर? नेक्स्ट, जो व्यक्ति नतीजों के प्रति सकारात्मक सोच रखता है वो प्रतिकूलताओं का अच्छा सामना करता है, प्रतिकूलताओं का अच्छा सामना करता है। इसके भी 4 ऑप्शंस है, कभी कभी, कभी नहीं, अक्सर। पहले क्वेश्चन को समझो कि जो व्यक्ति नतीजों के प्रति सकारात्मक सोच रखता है वो प्रतिकूलताओं का अच्छा सामना करता है। यानी जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो गौरा डूबन डरा गढ़ा किनारे बैठ, है ना। एक बहुत अच्छा है दोहा कि वही है कि जो गौरा डूबन डरा, जिसको आने वाली समस्याओं से डर लगेगा तो वो बाहरी मतलब वो नहीं कर सकता कुछ। तो वही है कि प्रतिकूलताओं का सामना करके कि हम इस चीज को पाएंगे, ये करेंगे, जिसका ये पॉजिटिव सोच रहेगा वो डिफिकल्ट सिचुएशंस का भी सामना करेगा। कैसे? तो हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी करेगा, कभी नहीं, अक्सर। तो हमेशा ही जिसके अंदर पॉजिटिविटी रहेगा, कुछ करने का सोचेगा, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी डिफिकल्ट सिचुएशंस का भी सामना करने के लिए
तैयार रहेगा, क्योंकि उसे उम्मीद रहता है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आई कैन सक्सीड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। अब और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 इज, ध्यान से सुनो आप, दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना और अपने अभावों के प्रति निराशा व्यक्त ना करना आपकी खुशियों का राज बन सकता है। क्या है कि अगर दूसरा कुछ आपके लिए सोचता है, करता है, तो आप उसके प्रति थैंकफुल हो, ये क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा है कि अपने अभावों के प्रति निराशा, जो आपके जो कमी है उसके प्रति आप पेसिमिस्ट नहीं होते हो, निराशावादी नहीं होते हो, निराशा व्यक्त ना करना आपके खुशियों का राज बन सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, नहीं और हमेशा, है ना। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले एक स्मार्ट बंदे का काम होगा कि वो थैंकफुल होगा, किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ये पर्सनालिटी का अच्छा ट्रेट है। और दूसरा जो कमी है उस चीज को हम किसी को नहीं कहें, है ना। रहीम का दोहा आप लोगों ने सुना होगा, क्या है ना वो कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठलई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई। तो निराशा व्यक्त ना करना, अपने अभावों के प्रति निराशा व्यक्त ना करना, यानी अपने आप को भी निगेटिव नहीं बनाना है कि हमारे में ये कमी है, हमारे पास ये कमी है, तो उस चीज को निगेटिव में नहीं लेना है आपको। तो इससे आप खुश रहोगे और ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आप आगे बढ़ोगे और उस निगेटिविटी को ओवरकम करोगे, जीतोगे उसको। ठीक है, क्या है, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना और अपने अभावों के प्रति निराशा व्यक्त करना, है ना। ये दोनों ही चीज अगर नहीं है तो आप खुश रह सकते हो। उसका आंसर क्या है, हमेशा। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, ये गुड क्वालिटी है, ये पर्सनालिटी का गुड ट्रेट हो। क्लियर। तो एक हाँ भी है और एक हमेशा भी है। तो हाँ का और हमेशा, हाँ और हमेशा में क्या अंतर है। हाँ है कि हाँ ठीक है, सही होना चाहिए, और हमेशा है हाँ का हेवी रूप, आप कह सकते हो कि हाँ हमेशा ये चीज होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि नींद आंखों से कोसों दूर रहे तो धीरे धीरे स्वास्थ्य का ग्राफ नीचे की ओर आने लगता है। तो इसका आंसर कभी कभी, अक्सर और कभी नहीं। तो कभी नहीं और कभी कभी नहीं होगा, अक्सर, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। आपने साइंस में पढ़ा होगा या खुद ही फील करते होगे, जब आप सो के उठते हो तो एकदम माइंड कूल, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमता आपका बढ़ा हुआ मिलता है, दिखता है आपको। तो अगर नींद नहीं आएगा प्रॉपर तो बंदा हेल्दी नहीं रह सकता है, वो सही सोचेगा नहीं, वो काम नहीं कर सकता, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर कि अक्सर, यानी अगर नींद नहीं हो तो धीरे धीरे स्वास्थ्य का ग्राफ नीचे की ओर आने लगता है। हमेशा ये होगा, ये नहीं है कि कभी कभी होगा इस तरह का। अगर नींद प्रॉपर नहीं आएगा तो हेल्थ बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। क्लियर। हाँ, हमेशा और अक्सर का मीनिंग वो समझ गए होंगे आप। हाँ मतलब भी हाँ होता है, पॉजिटिव हुआ, लेकिन अक्सर और हमेशा का मतलब कि हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी एकदम पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, मतलब वो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा को अक्सर और हमेशा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, भ्रष्टाचार सिर्फ घोटालों रिश्वतखोरों से ही तात्पर्य नहीं रखता, बल्कि हमारे आज के जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। ठीक है, कि भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि करप्शन जो है सिर्फ घोटालेबाज और घोटालों रिश्वतखोरों से ही तात्पर्य नहीं है कि वहीं पे हो रहा है घोटाला, बल्कि हमारे आज के जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो आप जो भी खाना खाते हो, ये घोटाला और रिश्वतखोरी तो हाई लेवल पे हुआ, ऑफिसेस में कहीं पे आप जाते हो तो वहां होता है,
लेकिन डे टू डे लाइफ में भी आपको इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी फूड आइटम्स आप खाते हो सारा मिक्स होता है। और उसके बाद जहाँ भी जाओ आप, कहीं स्कूल में एडमिशन होना है तो वहाँ भी धांधली, जैसे आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस कोटे वालों का भी बड़े बड़े लोग अपने सर्टिफिकेट बनवाए और करवा लेते हैं। तो ये जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, ना कि भ्रष्टाचार सिर्फ घोटाला और रिश्वतखोरी में है। क्लियर? हर जगह दिखेगा आपको। तो ये कथन सत्य है ना। नेक्स्ट, एड्स के नियंत्रण में जिस हद तक सफलता मिली है उससे पता चलता है कि तमाम कठिन बीमारियों को नियंत्रित करना असंभव नहीं है। तो इसके 3 ऑप्शंस हैं, अनिश्चित, निश्चित, दोनों। तो ये तो दुविधाजनक हो जाएगा, इसको काटो। अनिश्चित नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये निश्चित है कि इसका भी हल एक न एक दिन होगा, आएगा। जैसे अभी कोरोना को देख लो, कोरोना जो था इसके वैक्सीन्स भी बन गए और अब मेडिसिन भी बहुत हद तक मिल चुका है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और जो पॉजिटिविटी सोचेगा तो वो उसका आंसर यही होगा, निश्चित है, निश्चित ही हम इसको नियंत्रित कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अनिद्रा की वजह मस्तिष्क की एकाग्रता की कमी भी हो सकती है। नींद नहीं आना, यानी आप बहुत ज्यादा सोचते हो, यू थिंक अबाउट समथिंग वेरी मच, तो आपकी आप स्ट्रेस रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो हाँ बहुत डिफरेंट वेज में आपका दिमाग काम करने लगता है और नींद नहीं आती। तो इसका अनिद्रा की वजह मस्तिष्क की एकाग्रता की कमी भी हो सकती है। तो हाँ हो सकती है ना, कह नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, करना है आपको, नहीं बात नहीं है, ये हाँ होगा। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से आपको आंसर देना है। कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, शिक्षण संस्थानों में बच्चों को शारीरिक सजा देना अमानवीय तथा गैर कानूनी है। तो बिल्कुल सही है ये। तो इसमें क्या आंसर होगा? बिल्कुल सत्य। 3 ऑप्शंस में है, बिल्कुल असत्य, अच्छे शिक्षण संस्थानों में नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं होना चाहिए, अच्छे हो बुरे हो। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो ये कंप्लीटली बैन है कि आप फिजिकल पनिशमेंट बच्चे को नहीं दे सकते। क्लियर? तो इसका आंसर बिल्कुल सत्य होगा। तो क्या देखा आपने कि बस यही जो अभी सामान्य बातें हैं उससे आपको अवगत होना चाहिए। हमारे संविधान में हमारा जो ढांचा है, जो कल्चर है, ये सबका सभी का सामान्य ज्ञान आपका होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी नया साल आता है तो हर कोई चाहता है कि खुशियों से भरा एक पूरा संसार हो, सभी के चाहते और सपने पूरे हों। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। सभी चाहता है कि हमारा जो आने वाला साल हो वो खुशियों से भरा हो, सभी कुछ हमारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो। तो इसका आंसर होगा दोनों, ये भी और वो भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना किसी लालसा के समाज और देश की बेहतरी में जुटे हुए हो। तो हाँ, कभी कभी, तो अक्सर, यानी कह रहे हैं कि देश की बेहतरी में जुटे हुए हो। तो इससे बड़ा देशभक्ति और क्या हो सकता है? तो यहाँ भी पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, है ना। तो अक्सर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे देश को उन लोगों की तलाश है जो आपके आसपास तरक्की की मशाल जलाए हुए और जिनकी कोशिश ने विकास की दौर को बेहतर बनाया है। तो ऑफ कोर्स ऐसे आदमी की जरूरत है, हमेशा जरूरत रहेगी और था, है ना। तो कह नहीं सकते नहीं हुआ आंसर, कभी कभी नहीं, हमेशा। जो देश की उन्नति करे वैसे लोगों की जरूरत यहाँ है ना, हमेशा है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, लोगों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। अब देखो, कभी कभी आंसर नहीं दिया था अभी तक आपने, लेकिन यहाँ सही है। एक है अक्सर भीगना अच्छा लगता है, वो भी बैड क्वालिटी होगा। कभी नहीं, ये भी बैड क्वालिटी होगा लगभग। कभी कभी, इसका मतलब है कि आप एंजॉय करते हो, एंटरटेन करते हो अपने आप को, तो ये कभी कभी सही आंसर होगा इसका, है ना। तो अभी और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखें। गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज, त्योहारों के बारे में
धारणा यह है कि ऐसे मौके पर सिर्फ अपने पराये ही नहीं बल्कि दुश्मनों के बीच का भेदभाव भी मिट जाता है ना। कि पर्व त्योहार में अपने पराये से ही मिलके नहीं मनाना चाहिए, दुश्मनों के बीच का भेदभाव भी मिट जाता है। तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा, कभी कभी, अक्सर। तो इसका जवाब अक्सर होना चाहिए, क्योंकि आप देखते ही हो हमारे यहाँ होली, दीपावली, जितने भी पर्व मनता है तो इसमें सभी एक दूसरे से मेलजोल करते हैं। होली में भी कहा जाता है कि दुश्मन भी रंग मिल जाते हैं। तो ये होना चाहिए इसमें कि अक्सर। ऐसे मौके पर सिर्फ अपने पराये नहीं दुश्मनों के बीच का भेदभाव भी मिट जाता है। क्लियर? तो वो क्या, हमेशा, कभी कभी, अक्सर। तो इसमें अक्सर होगा आंसर। क्लियर? हमेशा और अक्सर में क्या अंतर है, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज, कोई भी काम करते समय उसकी सफलता या असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर? नहीं सोचना चाहिए, इसका आंसर हाँ होगा। नहीं गलत है और कभी नहीं भी गलत है, क्योंकि जो है हमारे गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, है ना। तो कर्म के फल का सोचना नहीं चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ। सफलता असफलता के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, बस काम करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारेस्तु, कर्म ही पूजा है, बहुत सारा है ऐसा कोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने सहयोगियों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से नई योजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है, सहयोगियों के साथ नई योजना, इसका मतलब कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है एंड यू आर क्रिएटिव, यू ऑलवेज थिंक टू गो अप, कि आप हमेशा ही अपने आप को उन्नति में देखना चाह रहे हो, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका आंसर होगा अक्सर। ठीक है, कि सहयोगियों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से नई योजना यानी न्यू प्लानिंग करते हो आप, तो ये गुड क्वालिटी है। और ये क्या कब करते हो, कभी कभी तो इट्स रॉन्ग, कभी नहीं तो और भी गलत है, और अक्सर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी कभी मेहनत करने पर भी काम मिलने की संभावना नहीं रहती है, ऐसे में आप क्या करते हो? कि यू ट्राई बट यू डिडंट गेट, आपने प्रयास किया लेकिन आपको वो चीज मिला नहीं, तो आप छोड़ दोगे उस फील्ड को या क्या करोगे? यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धैर्य एवं मनोयोग से काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता आज न कल मिलेगी ही। काम को वहीं छोड़ देना चाहिए, गलत। और तीसरा ऑप्शन है मालूम नहीं, ये तो होगा ही नहीं, मतलब कि आप डिसाइसिव नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 20 इज, विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति होने के बावजूद आज भी भारत के करोड़ों लोग भूख से तड़पने को मजबूर हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, है ना। कृषिगत विकास जरूरी है, सरकारी तंत्र में बदलाव जरूरी है, या दोनों? तो बच्चों, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि कई जगह गोदाम में अनाज सड़ते रहता है और हमारे यहाँ लोग भूख से तड़पते हैं, उन्हें 2 जून का रोटी नहीं मिलता। अभी लॉकडाउन में भी देखा होगा आपने कि कितनी परेशानियां हुई थी, कितने लोगों ने कष्ट उठाया है, और एक जगह गोदाम में अनाज सड़ रहा होता है। तो यहाँ सरकारी तंत्र में बदलाव की जरूरत है, ये प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, सरकारी तंत्र में बदलाव जरूरी है। तो यहाँ आपका ये सटीक आंसर है, ना कि कृषिगत विकास जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा उपज भी होगा लेकिन ये तंत्र मजबूत नहीं होगा तो फिर ये प्रॉपर मेंटेनेंस इसका नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे हो कि कैसे आंसर करना आपको पॉजिटिव वे में, है ना। अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 इज, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी छुट्टी लेने के लिए बहाने बनाते हैं, है ना। तो इसका 3 ऑप्शन है कि कुछ भी बहाने बनाते हैं। सोने के लिए, प्रॉपर्टी के मुकदमे के लिए, तो सोने के लिए ये भी रॉन्ग है, और ये तो बिल्कुल निराधार है, यानी कोई भी रीजन से छुट्टी लेना चाहते हैं कर्मचारी, ये सही आंसर होगा, है ना। तीनों में सटीक यही है। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों के भंडारण व रख रखाव की अच्छी व्यवस्था नहीं है
और ना ही लोगों में इसकी जागरूकता है। तो इसकी वजह क्या है ना? इसकी वजह से जैसे भंडारण नहीं हो रहा है, सही रखरखाव नहीं हो रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? लाखों बच्चे कुपोषण व अल्पपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये सही है इसका रीजन। और खाद्यान्न की एक बहुत बड़ी मात्रा यूं ही नष्ट हो जाती है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी दोनों ही होता है। अनाज का सही रखरखाव और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और खाद्यान्न सड़ जाता है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही तरह का काम करने के बजाय अलग अलग तरह का काम करना चाहिए, इससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। एक ऑप्शन है, तनाव नहीं होता है और कह नहीं सकते। तो ठीक है बच्चों, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, एक ही काम नहीं करना चाहिए हमेशा, और आप चेंजिंग लाते हो, अलग अलग तरह का काम करते हो, तो इससे आपको तनाव नहीं लगता है। दिमाग जो है एक ही चीज करके ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो वेरिएशन आने से तनाव नहीं होगा, है ना? कह नहीं सकते बिल्कुल गलत आंसर है। हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है, ये गलत है। तनाव नहीं होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान की अहम भूमिका है। तो बिल्कुल है, ये इसको नकार नहीं सकते, नहीं गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा। विज्ञान का बहुत अहम योगदान है ना, सभ्यता के विकास में। जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, सब विज्ञान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आप अपने भोजन के प्रति सावधान रहते हैं तो आपको कभी रक्तचाप, दमा, हृदय रोग जैसी बीमारियां नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, ये सत्य है स्टेटमेंट। असत्य और कह नहीं सकते तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही वो निगेटिव एलिमेंट है पर्सनालिटी का। इट मीन्स यू आर नॉट डिसाइसिव। असत्य नहीं है ये बात, सत्य है। बहुत सारे डिजीज जो होता है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है आज के दौर में। जो खान पान और आपका जो डेली रूटीन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, उस वजह से हो जाता है ये सब सारी बीमारियां। तो ये ब्लड प्रेशर, अस्थमा और हार्ट का डिजीज जो है, ये सब सारे खान पान से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल डिजीज है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 इज, जिसका भी हृदय पवित्र हो, चाहे वो किसी भी जाति अथवा रंग का हो, ईश्वर प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल सही ये बात है। कभी कभी और दोनों ये गलत है। और हमेशा, यानी जो सच्चे मन से ईश्वर को चाहेगा, किसी भी चीज को चाहेगा, तो उसे वो चीज मिलता है। तो इसका आंसर हमेशा होगा। कह रहा है कि हृदय पवित्र हो, चाहे वो किसी भी जाति अथवा रंग का हो, तो ईश्वर उसे मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी सच्चे मन से किसी भी चीज को चाहेगा तो वो उसे मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर तय होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, असत्य तो नहीं है और दोनों भी नहीं हो सकता। ये सत्य बात है कि कोई भी कर्म से महान होता है, ना कि जाति से। अगर ऐसा होता तो बाबा भीमराव अम्बेडकर आज जो संविधान के रचयिता हैं, वो इतने बड़े महान नहीं होते, ग्रेट मैन नहीं होते, और कर्म ने उन्हें महान बनाया। तो कर्म से ही कोई महान बनता है, ना कि जन्म से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज हमारे देश को बाहरी ताकतों से नहीं, आंतरिक चुनौतियों से खतरा है। बिल्कुल खतरा है। बाहरी तो पाकिस्तान है, चाइना है, अभी देख ही रहे हो कि बहुत सारे हुए मुश्किलें उनके तरफ से होती रहती है। लेकिन हमारा आंतरिक जो है, आंतरिक चुनौती उससे भी बड़ा है। जैसे जातिवाद है, नक्सलिज्म है, नक्सलाइट का, उसके बाद और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार है जो अंदर अंदर खाया जा रहा है पूरे भारत को। तो अब इसका रीजन दिया हुआ है आंतरिक चुनौती में, मुसलमानों के कारण। तो सिर्फ एक रीजन नहीं है, और इस तरह का रिलीजन जो है वो रीजन नहीं है हमारे आंतरिक चुनौती का। जातिवाद के कारण ये भी रीजन है, और ये भी रीजन है, लेकिन सिर्फ जातिवादी रीजन आंतरिक चुनौती में नहीं है। बैकवर्ड फॉरवर्ड करके भी है समस्या। भ्रष्टाचार वो जातिवाद के कारण। तो इस तीनों ऑप्शंस में से जो सबसे सटीक है वो भ्रष्टाचार, वो जातिवाद के कारण
हमारे आंतरिक चुनौती है हमारे भारत के अंदर। क्लियर? तो आपको तीनों ऑप्शंस में से सटीक ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे समाजोपयोगी कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लाई गई है। क्यों लाई गई है? तो इसके तीन ऑप्शंस हैं। वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखने के लिए व्यापक कदम है। तो बच्चों जानते ही हो, पेड़ पौधा लगाने से ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और इससे वातावरण शुद्ध रहेगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, यानी पॉल्यूशन कम होगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है इससे गाँव में पेयजल की आपूर्ति कम हो पाएगी। ये गलत बात है, गलत है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इससे छात्रों को शिक्षा मिलती है, तो ये सटीक रीजन नहीं है। दिस वन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय रोगी को ठंड में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, नहीं, कभी नहीं। तो हाँ, बरतनी चाहिए, क्योंकि ठंड में जो हार्ट है वो सिकुड़ता है, मतलब ज्यादा सिकुड़ता है हार्ट, यानी ब्लड जो है वो भी थिक हो जाता है। तो ठंड में ब्लड हार्ट में ही जाता है ना, तो ठंड में जो हार्ट के पेशेंट है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इसका आंसर हाँ होगा। क्लियर बच्चों? अभी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 इज, गरीबों के लिए ठंड का कहर इंसानों और जानवरों में भेद मिटा देता है, क्योंकि अब ऑप्शन है, गरीबों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं है, आदमी और पशु एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर है। तो ठीक है, गरीब के लिए ठंड का कहर इंसानों और जानवरों में भेद मिटा देता है। तो ठीक है, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है तो ठंड तो उनके लिए पशु के समान ही होगा, जैसे पशु का कोई घर बार नहीं होता। तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, यानी दोनों। गरीबों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और आदमी और पशु एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों होगा। देखा ही होगा आपने, ठंड के महीने में जो हल्का सा हो रहता है उसी के नीचे दोनों रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र सेवा के लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। यह कथन क्या है? सत्य है, बिल्कुल सही है, या मालूम नहीं? तो मालूम नहीं ने डालना है आपको। असत्य ये नहीं है, राष्ट्र सेवा के लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तनाव मुक्त रहने वाले व्यक्ति अक्सर एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रह होकर के जीना सही लाइफ है। कभी कभी, कभी नहीं, ये सब गलत है। ये दोनों ऑप्शन हाँ सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 इज, जो लोग किसी मसले पर जल्दी निर्णय लेते हैं वे देर से और सोच विचार कर फैसला लेने वाले के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। जो लोग किसी मसले पर जल्दी निर्णय लेते हैं, है ना, और दूसरा वे देर से और सोच विचार कर फैसला लेने वाले के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। तो इसका आंसर है हमेशा, है ना। नेक्स्ट, नई चीजों का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद मुझे बेहद पसंद है। तो ठीक है, यू आर क्रिएटिव, है ना। तो ये हमेशा अगर आपकी क्वालिटी में, आपकी पर्सनालिटी में है तो ये अच्छी बात है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी गैर कानूनी काम करने से पहले यह विचार करना चाहिए कि क्या मेरा कदम पारदर्शी है, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, क्या सिद्धांतों और नीतियों पर ये कदम खरा उतरता है। तो इसका आंसर है दोनों, यानी पारदर्शी कदम भी होना चाहिए और सिद्धांत और नीति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों, ये जो 36 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, आपकी रिक्वेस्ट पे इसको बहुत ध्यान से सीखना, समझना और बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको इसका जवाब देना है। ये नहीं कि छोटा सा है कि एक आप लोगों ने पहले सुना होगा ये कि ब्लू पेन में लाल इंक है तो लाल कैसे लिखेंगे, सॉरी लाल पेन में ब्लू इंक है तो लाल कैसे लिखेंगे, यही वाली बात है यहाँ पे। बिल्कुल टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, आराम से इसको आंसर करना है। जो जितना भी नॉलेज आपको है, आप रिटन पास करके गए हो, उसी बेसिस पे ये आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है। क्लियर? बच्चों, आप लोगों ने क्वेरी डाली थी ऑब्जर्वेशन टेस्ट को लेके, तो जो भी रो और कॉलम है उस पे जो ट्रिक हमने बताया है वही एप्लीकेबल है। और
याद रहे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही सारा सेक्शन अच्छा होगा। और जो ट्रिक है, आप एक लाइन ओरिजेंटल या जो वो है रो या कॉलम कोई भी उठाओ और सबको वेरीफाई करते जाओ। जो भी हमने पहले सिखाया है वो इस तरह से करना आपको। कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है। और एक बार में अगर आपसे गलती होती है और कम क्वेश्चन होता है, छूट जाता क्वेश्चन, तो आपको निराश नहीं होना है। एक ही सीटिंग में एक टाइप के क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करने, जैसे अगली बार आप और ध्यान से देखोगे, यानी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना, स्पीड बढ़ाओगे जब आपका छूट जाता है क्वेश्चन। तो यू हैव टू विन द रेस, जस्ट थिंक सो। और इस तरह से सोच के अगर आप चलते हो तो असफलता नहीं सफलता मिलेगी सभी को। नेक्स्ट क्वेरी बच्चों ने डाली है, बच्चों का रिक्वेस्ट था ट्रैक के बारे में और मैं कुछ और बताऊं। तो ट्रैक के लिए मैंने सारा आपको बता ही दिया है, ट्रिक भी बता दिया है कि जो ABC XYZ WCD कुछ भी जो रहता है ना लिखा हुआ, उसको आप स्टेशन के नाम में चेंज कर लेना ज्योग्राफिकली, जहाँ ट्रेन से आते जाते हो आप। पहला ट्रिक, नहीं तो गांव के अगल बगल से कोड कर देना, उसको कोड बना के जगह का नाम बना लेना पहले अल्फाबेट से, तो इजीली हो जाएगा ये। और ओवरऑल सभी सेक्शंस का डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस से ही आप इसको जीतोगे। और अपना कंसंट्रेशन, स्पीड, एक्यूरेसी और बैलेंस, ये सब पे काम करते जाना है। ऑल द बेस्ट गाइस।